हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब मिलकर करेंगे गोवर्धन परिक्रमा। गोवर्धन को हरिदास वर भी कहा जाता है क्योंकि वह राधा और कृष्ण की सेवा में पूरे समय निमग्न रहते हैं। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण की सेवा केवल रात को कर पाती हैं। ग्वाले भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य केवल दिन में ले पाते हैं, लेकिन गोवर्धन पूरे समय भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी उन्हें कहते हैं कि वो हरिदास वर हैं, सारे हरि के दासों में सबसे महान हैं। भागवतम के भी दशम स्कंद के 21वें अध्याय के 18वें श्लोक में जहाँ वेणुगीत का वर्णन है, वहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से गोवर्धन के बारे में बताया गया है कि गोवर्धन जो हैं वो सबसे बड़े भगवान के सेवक हैं और वो भगवान से अभिन्न हैं। और इन्हीं हरिदास वर की सेवा हम कैसे करेंगे? परिक्रमा के द्वारा उनकी सेवा करेंगे। परिक्रमा के द्वारा जब हम उनकी सेवा करेंगे तो हमें ये याद रखना है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही गोवर्धन का स्वरूप धारण किया है। इसलिए गोवर्धन परिक्रमा के समय हमें कुछ नियमों का ध्यान रखना है। हमें यह ध्यान रखना है कि परिक्रमा करते समय हमसे किसी भी प्रकार का अपराध न हो, और हमें परिक्रमा के दौरान रास्ते में जो भी जीवात्मा मिलेंगी और जो भी हमें विग्रहों के दर्शन होंगे, गौ माता के दर्शन होंगे, ब्राह्मणों के पुजारियों के दर्शन होंगे, पशु पक्षियों के दर्शन होंगे, हमें जो भी पेड़ लताओं के दर्शन होंगे और जो भी चट्टानों के दर्शन होंगे, जिन कुंडों के दर्शन होंगे, वो सब भगवान से अभिन्न है। इसको समझते हुए हमें परिक्रमा करनी है। गोवर्धन परिक्रमा खासकर गौड़ वैष्णवों के लिए तो और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने कई बार गोवर्धन परिक्रमा की। जैसे कि 1972 में जब वो अपने भक्तों को पहली बार अमेरिका से भारत लेकर आए तो भगवान गोवर्धन की परिक्रमा स्वयं श्रील प्रभुपाद ने भी की। अपने अंत समय में भी श्रील प्रभुपाद गोवर्धन परिक्रमा जाने के लिए बहुत उत्सुक थे। तो जब हम गोवर्धन परिक्रमा प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हम ब्रजरथ से और भगवान से कृपा की याचना करते हैं कि वो हमारी इस गोवर्धन परिक्रमा को पूर्ण करे, और ये हम करते हैं दंडवत करके। इसके बाद हम जब चलना प्रारंभ करते हैं राधा कुंड से, तो सबसे पहले पहुंचते हैं कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर बहुत ही बड़ा स्थान है और बहुत ही मनोरम सुंदर स्थान है। जिस स्वरूप में आज ये हमें दिखाई देता है, यह 1764 में भरतपुर के महाराजा जवाहर सिंह ने अपने पिताजी की स्मृति में बनाया था, जिनका नाम था राजा सूरजमल, जो बहुत ही प्रसिद्ध जाट योद्धा थे। लेकिन ऐसा नहीं कि कुसुम सरोवर उसके पहले नहीं था। उसके पहले कुसुम सरोवर को सुमन सरोवर के रूप में ब्रह्म वैवर्त पुराण में और बहुत सारे अन्य ग्रंथों में बताया गया है। यही स्थान है जहाँ पर अष्टावक्र मुनि ने बहुत समय तक तपस्या की थी और भगवान श्री कृष्ण और राधा से याचना की थी कि वो इस धरती पर उन्हें दर्शन दें। और कुसुम सरोवर ही स्थान है जहाँ पर राधा रानी अपनी सखियों के साथ में फूल चुनने के लिए आती हैं और भगवान श्री कृष्ण एकदम से उनके सामने आ जाते हैं और उन्हें रोकने लगते हैं और कहते हैं कि ये सारा स्थान तो उनका है, तो बिना आज्ञा के वो यहाँ पर फूल नहीं चुन सकती हैं। लेकिन राधा रानी और कृष्ण की ये चुहल चलती रहती है और अंत में कृष्ण हार जाते हैं। इसी स्थान पर हमें उद्धव बैठक के भी दर्शन होते हैं। उद्धव भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न दिखने में हैं और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें संदेशवाहक बनाकर गोपियों के पास भेजा था। जब वो वृंदावन में आए तो वहाँ पर गोपियों का भाव देखकर वो स्वयं ही समझ गए कि भक्ति की पराकाष्ठा क्या होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि उद्धव 3 स्थान पर निवास करते हैं, बद्रिकाश्रम में, द्वारका में और कुसुम सरोवर के यहाँ पर वो एक छोटी सी लता के रूप में है। और वो पूरे समय भगवान से क्या मांग रहे हैं कि कोई न कोई गोपियों के चरण कमल उनके ऊपर पड़ जाएं तो उनका भी उद्धार हो जाए। तो गुल्म लता के रूप में उद्धव यहाँ पर विराजमान है। यहीं पास में अशोक वन के बहुत सुंदर दर्शन है, जहाँ पे बहुत सारे अशोक के पेड़ हैं, और ये स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के केश का श्रृंगार करते हैं। पास ही में नारद वन के दर्शन है। बहुत सुंदर यहाँ पर कुंड है और नारद मुनि की बहुत सुंदर विग्रह है।
एक बार नारद मुनि की इच्छा हुई कि वो भी रास लीला में हिस्सा लें। वृंदा देवी ने उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए कहा कि आपको पहले इस कुंड में स्नान करना पड़ेगा। तो वृंदा देवी उन्हें कुसुम सरोवर के पास में लेकर आई और यहाँ पर स्नान करने के बाद में उन्हें एक गोपी का स्वरूप मिल गया और उन्होंने राधा और कृष्ण के अष्टकालीय लीला के दर्शन किए। और जब नारद को इस रूप में कृष्ण ने देखा तो उन्होंने कहा कि आप यहीं पर निवास करिए और भक्ति शास्त्रों की रचना करिए। नारद भक्ति सूत्र की रचना इसी स्थान पर हुई है। पास ही में श्याम कुटीर भी है, जहाँ पर बहुत सुंदर स्थान है। इसको रत्न सिंहासन भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत अलौकिक रत्नों से जुड़ा हुआ यहाँ पर एक बहुत सुंदर सिंहासन है। और यहाँ पर राधा रानी जो है वो ब्रज की रानी है, यहाँ बैठकर अपनी असंख्य सखियों के साथ में विहार करती हैं। यही वो स्थान है जहाँ से हमें गोवर्धन जी के दर्शन होना भी प्रारंभ हो जाते हैं। और इसी स्थान पर एक बार भगवान श्री कृष्ण बलराम और गोपियों के साथ विहार कर रहे थे, तो शंखचूड़ का वध भगवान ने यहीं पर किया था। और यहीं पर कृष्ण के बहुत सुंदर चरण चिन्हों के भी दर्शन हमें हो जाते हैं। ग्वाल पोखर एक स्थान है गोवर्धन के पास में, और जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल सखाओं के साथ में बैठकर भोजन लिया करते थे। यहीं पास में जुगल कुंड है, जहाँ नंद बाबा जब गोकुल से नंदगाम जा रहे थे तो कुछ समय के लिए रुके थे। किलोल कुंड वह स्थान है जहाँ पर राधा रानी गोपियों के साथ में जल क्रीड़ा का आनंद लेती हैं और कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ में भी यहाँ पर खेला करते थे। और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है और सनातन गोस्वामी यहाँ पर नित्य प्रतिदिन गोवर्धन परिक्रमा के समय आया करते थे। हमारी यात्रा पहुँच गई है गोवर्धन नगर की ओर। गोवर्धन नगर में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, सबसे पहले हमें राजा भरतपुर की बहुत बड़े महल के दर्शन होते हैं, जहाँ पर पंच तीर्थ कुंड है, जिसमें नर्मदा, गोमती, सरयू, कांची और वेत्री सबका जल एक साथ उपस्थित है। मानसी गंगा भी बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी अपने नौका विहार की लीलाओं को संपन्न करते हैं और हमें उन्हें गंगा देवी से अभिन्न ही समझना चाहिए। मानसी गंगा के आविर्भाव के बारे में कथा आती है कि कृष्ण और बलराम जब अपने सखाओं के साथ में खेल रहे थे गोवर्धन में, तो एक वत्रासुर नामक जो है बछड़े का वेश धर के दानव आया था और भगवान श्री कृष्ण को पता था कि दानव है, तो उन्होंने उसका वध कर दिया। लेकिन क्योंकि वो एक बछड़े के रूप में था, तो सारे ग्वालों ने बोला कि आपको अब इसका कुछ तो पश्चाताप करना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं सारे तीर्थ को, गंगा मैया को यहीं बुला लेता हूँ और मैं ही पश्चाताप कर लूँगा। तो इस तरीके से मानसी गंगा जो है यहाँ पर प्रकट हो गई। मानसी गंगा में बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान ने की हैं। चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पर आए थे तो मानसी गंगा में उन्होंने स्नान किया था और सारे वैष्णव ब्रजवासी सबसे पहले मानसी गंगा में स्नान करते हैं और फिर उसके बाद जाते हैं हरिदेव मंदिर में दर्शन करने के लिए। इस समय जो हरिदेव मंदिर में मूर्ति है वो प्रतिभू मूर्ति है। हरिदेव मंदिर के जो मूल विग्रह हैं उनकी स्थापना स्वयं वज्रनाम ने 5000 साल पहले की थी, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में उन मूल विग्रहों को यहाँ से दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया, जो कि कानपुर के पास में है। और अब जो यहाँ पर स्थान हमें दिखता है वह प्रतिभू मूर्ति है। इसके बारे में कथा आती कि एक बार राधा रानी और गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए प्रतीक्षा कर रही थी और उस प्रतीक्षा करते हुए इतनी भाव विवल हो गई कि वो हरिदेव 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 के नाम का उच्चारण करने लगी। और उसी समय उनके सम्मुख जो है 7 साल के बालक के रूप में गोवर्धन उठाए हुए भगवान श्री कृष्ण के एक विग्रह उपस्थित हुए और ये वही विग्रह हैं जिनको हरिदेव के नाम से आज यहाँ पर पूजा जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पर आए तो उन्होंने भी पहले मानसी गंगा में स्नान किया और उसके बाद हरिदेव मंदिर के सुंदर विग्रह के सामने कई घंटों तक कीर्तन करते रहे। तो राजा भगवान सिंह हैं जयपुर के, जो कि राजा मान सिंह के पिताजी हैं, जिन्होंने गोविंद देव जी का मंदिर बनाया है।
उन्होंने इस सुंदर मंदिर की स्थापना की है। पास ही में ब्रह्म कुंड है, जहाँ पर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था। जब गोवर्धन भगवान ने धारण किया था, उसके बाद सारे देवता आए थे उनसे मिलने के लिए। तो पहले यहाँ पर 4 छोटे छोटे कुंड थे जो यमराज, वरुण, कुबेर और इंद्र के थे, लेकिन अब केवल ब्रह्मा कुंड के दर्शन होते हैं। मानसी देवी का बहुत ही सुंदर बड़ा मंदिर है। यहाँ पर देवियों के 4 मंदिर हैं ब्रजधाम में। वृंदा देवी हैं काम्यवन में, पातालेश्वरी देवी मथुरा में, दुर्गा देवी योग माया के रूप में वृंदावन में, और मानसी देवी हैं गोवर्धन में। ऐसा कहा जाता है कि इनको अगर हम अच्छे से प्रार्थना करें तो हमें भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो सकता है। देव और मानसी माता के दर्शन करने के बाद हम पहुँचते हैं मुखारविंद के दर्शन करने के लिए। भगवान गोवर्धन का मुख, तो यहाँ पर सब लोग भगवान को दूध चढ़ाते हैं और यहाँ पर एक मुकुट शिला के भी दर्शन करते हैं। पास ही में चक्र तीर्थ के दर्शन होते हैं। भगवान ने जब गोवर्धन उठाया था तब बहुत तेज बारिश इंद्र के द्वारा की जा रही थी संवर्तक बादलों की सहायता से, और उस पानी को सुखाने के लिए सुदर्शन चक्र को भगवान ने कहा था कि गोवर्धन के ऊपर घूमते रहें। जब यह लीला हो गई तो सुदर्शन चक्र ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि मुझे भी कोई स्थान दे दीजिए, और यहाँ पर वो चक्र तीर्थ में पूरे समय विद्यमान रहते हैं। अब हमारी परिक्रमा पहुँच गई है चकलेश्वर महादेव मंदिर। यह भगवान शिव का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। भगवान शिव 5 प्रमुख स्थानों पर ब्रजमंडल में स्थापित हैं। गोपेश्वर के रूप में वृंदावन में, भूतेश्वर के रूप में मथुरा में, नंदेश्वर के रूप में नंदीग्राम में, कामेश्वर के रूप में काम्यवन में, और चकलेश्वर के रूप में चक्र तीर्थ में। चक्र तीर्थ ही वह स्थान है जहाँ सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर थी, और वो नित्य भजन यहीं पर किया करते थे जब वृद्ध हो गए थे। एक बार बहुत सारे जब मच्छर उन्हें परेशान कर रहे थे तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो इस स्थान से कहीं और चले जाएंगे। तो भगवान शिव उनके सामने एक ब्राह्मण के भेष में आए और उन्होंने कहा कि आप यहाँ से क्यों जा रहे हैं। जब सनातन गोस्वामी ने अपनी परेशानी बताई तो उन्होंने कहा कि अब आज से आपको कोई भी मच्छर यहाँ परेशान नहीं करेगा। और यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि आज भी चक्र तीर्थ में कोई भी मच्छर नहीं दिखाई देते हैं। जब सनातन गोस्वामी 70 साल से भी अधिक वृद्ध हो गए तो भी वह रोज परिक्रमा के लिए जाया करते थे, और नित्य की जाने वाली परिक्रमा वृद्ध अवस्था में उनके लिए बहुत ही कष्टदायक हो रही थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण एक ग्वाले के रूप में उनके सामने आए और उन्होंने कहा कि अब आप बहुत वृद्ध हो गए, अब आपको परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि नहीं, मैंने प्रण किया हुआ है और मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तब वो ग्वाले जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे, एक गोवर्धन शिला को लेकर आए और उस पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान थे, एक बछड़े के खुर के निशान थे, और भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी और उनकी लाठी के निशान थे। और उन्होंने बोला कि हे सनातन, अब आप इसकी अगर 7 बार परिक्रमा करेंगे तो गोवर्धन की परिक्रमा के बराबर हो जाएगा। यह देखकर सनातन गोस्वामी समझ गए कि ये तो उनके आराध्य परम श्री कृष्ण ही हैं जो उनकी प्रति इतनी दया दिखा रहे हैं। तो अब वो इसी शिला की परिक्रमा करने लगे। आज भी हम राधा दामोदर मंदिर में जाएं तो शिला के दर्शन कर सकते हैं। पास ही में लक्ष्मी नारायण मंदिर के भी दर्शन होते हैं, जिन्हें कि उत्सव विग्रह कहा जाता है गोवर्धन पूजा का। दान घाटी या कृष्ण वेदी में वह स्थान है जहाँ पे कृष्ण जो है दान या टैक्स लिया करते थे गोपियों से। पहले यह स्थान बहुत ही सकरा था और गोवर्धन के एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सकरे स्थान से होकर जाना पड़ता था। तो यहाँ कृष्ण और उनके ग्वाले मित्र बैठ जाते थे और गोपियाँ जो माखन और दूध एक स्थान से दूसरी जगह ले जाती थी तो उनसे टैक्स मांगा करते थे। यहीं पर राधा रानी के चरणों के बहुत सुंदर दर्शन हो जाते हैं। दानी राय मंदिर भी यहीं पास में है। दानी का अर्थ होता है टैक्स और राय का अर्थ होता है श्री कृष्ण। यहीं पर पास में भक्ति वेदांत आश्रम है, जहाँ पर गोवर्धन शिला की पूजा छतरपुर के महाराजा द्वारा की जा रही थी। और जब ये इस्कॉन के कंट्रोल में आया तो उन्होंने कुआं खुदवाने के लिए जब खुदाई की तो वहाँ पर एक सफ़ेद शिला और मिली, जिसे बलराम जी के रूप में यहाँ पूजा जाता है।
दान निवर्तन कुंड के भी हमें दर्शन होते हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बीच में दान या टैक्स की लीला एक यहाँ पर हुई थी, जिसमें गोपियों ने अंत में भगवान श्री कृष्ण और उनके गोप सखाओं को बंदी बना लिया था और उनसे कहा था कि आप क्षमा याचना करें कि आप गलत तरीके से हमसे टैक्स ले रहे थे, क्योंकि ये तो वृंदावनेश्वरी का स्थान है, राधा रानी का स्थान है और आपको यहाँ पर टैक्स देना चाहिए, ना कि उनको। यही अन्नकूट क्षेत्र भी है, जहाँ पर भगवान ने जब सब ग्वालों को कहा था कि आप गोवर्धन की पूजा करें, तो यहाँ पर अन्नकूट का आयोजन किया गया था। गोवर्धन के रूप में स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने सब कोई वस्तु का भोग स्वयं किया था और बोलते जा रहे थे वो अनियोर अनियोर अनियोर। वह स्थान है जहाँ पर भगवान कह रहे थे और लाइए और लाइए और लाइए, मेरा पेट अभी भी नहीं भरा है। तब अंत में किसी ने याद दिलाया कि अब और क्या लाएंगे, अब आप एक तुलसी दल और गंगा जल अर्पित कर दीजिए तो भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। गोपाल प्रकट स्थल ही है जब माधवेंद्रपुरी को एक ग्वाले के रूप में भगवान ने दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि यहाँ पे गोपाल की मूर्ति है, आप उसको ले लीजिए और उसकी पूजा अच्छे से करिए। गोपाल राय मंदिर है जो कि गोवर्धन के ऊपर बनाया गया था और फिर माधवेंद्रपुरी ने यहीं पर गोपाल जी की स्थापना की थी। लेकिन क्योंकि गौड़ वैष्णव गोवर्धन के ऊपर पैर नहीं रखते हैं, इसलिए फिर वो विग्रह को नीचे शिफ्ट कर दिया गया। संकर्षण कुंड है यहाँ पर, ये स्थान है जहाँ अनियोर के पास में बलराम जी, जिनका नाम संकर्षण भी है, और इस स्थान पर वो अपनी लीला करते थे। और आदि वराह पुराण के हिसाब से अगर कोई यहाँ पर स्नान कर ले तो सारी गौ हत्या के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। गौरी कुंड परिक्रमा स्थल के पास ही है, जहाँ पर शिव जी की भार्या गौरी के नाम से इस स्थान को रखा गया है। श्रील रूप गोस्वामी ने विदग्ध माधव में इसका बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। सुरभि वन है, जहाँ पर बहुत सुंदर सुरभि गायें विचरण करती हैं और गोविंद कुंड के भी दर्शन हमें यहाँ पर होते हैं। गोविंद कुंड के बारे में बहुत सुंदर तरीके से रघुनाथ दास गोस्वामी ने वर्णन किया है कि किस प्रकार गोवर्धन धारण की लीला के पश्चात इंद्र ने आकर यहाँ पर भगवान का अभिषेक और पूजा की थी। यहीं पास में माधवेंद्रपुरी की भजन कुटीर है और गोपाल मंदिर है, जहाँ पे कि बहुत सुंदर गोपाल के विग्रह हैं। इंद्र टीला है छोटा सा, जहाँ पर इंद्र और सारे देवताओं के साथ में भगवान का अभिषेक करने के लिए आए थे। राधा गोविंद देव जी का मंदिर है, जो कि 5000 साल पहले वज्रनाभ ने स्थापना की थी। नृप कुंड है, नृप का अर्थ होता है बहुत सारे कदम्ब के पेड़, तो यहाँ पर बहुत कदम के पेड़ हैं और यहाँ पर राधा रानी अपनी सखियों के साथ में जाया करती थी, तो कृष्ण यहाँ पर उन्हें रोक लेते थे और यहाँ भी वो कई बार दान या टैक्स मांगा करते थे। डोका दाऊ जी का मंदिर है। डोका का अर्थ होता है कि देखना, तो यहाँ पर एक लीला आती है कि किस तरीके से गोवर्धन के यहाँ बलराम जी विचरण कर रहे थे और एकदम उन्होंने रास लीला के दर्शन किए भगवान के, तो एकदम से देखते ही रह गए और इसीलिए उनका नाम पड़ गया डोका दाऊ जी। अप्सरा वन है, जहाँ पर बहुत सुंदर गोवर्धन जी के दर्शन हमें होते हैं। यहीं पर अप्सरा कुंड भी है और यहाँ पर ब्रह्मा जी आए थे और भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था। यहाँ पहले 108 कुंड थे, अब अप्सरा कुंड के दर्शन अभी भी हमें होते हैं। नवल कुंड है, अब यह पुंचरी कुंड के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर बहुत ही सुंदर लीला करते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी। नवल कुंड के पास में ही बहुत सुंदर नरसिंह देव जी का मंदिर भी है। यहाँ पर पुंचरी का लोटा बाबा मंदिर भी है, जहाँ पर लोटा जो कि भगवान के बाल सखा हैं, उन्होंने भगवान के लिए बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर रखे हुए हैं। पर उसी समय देखते हैं कि कृष्ण बलराम तो अक्रूर के साथ जा रहे हैं, तो पूछते हैं कृष्ण बलराम से कि आप कब आओगे, तो कृष्ण कहते हैं कि वो कल आ जाएंगे। तब से लोटा बाबा जो है वो बाट जो रहे हैं कि कब
भगवान आएंगे और वो उन्हें अपना बनाया हुआ भोग अर्पित करेंगे। सूतल वन भी यहीं पर पास में है, अप्सरा कुंड के, जहाँ पर रास लीला होती है और गोपियों के साथ में भगवान यहाँ पर विहार करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे कदम के वृक्ष के दर्शन होते हैं। यहाँ मणिकंडली की गुफा भी है, जहाँ पर राघव पंडित की भजन कुटीर है और बहुत ही गुह्य लीला भगवान यहाँ पर मणिकंडली में करते हैं। यहीं पास में ऐरावत के चरण चिन्ह के भी दर्शन होते हैं और इंद्र पूजा स्थली के भी दर्शन होते हैं। इंद्र कुंड भी है। ये सब स्थान है जब इंद्र भगवान कृष्ण से क्षमा याचना मांगने के लिए आए थे। कदम वन में बहुत सुंदर राधा और कृष्ण की लीलाएं होती हैं। सुरभि कुंड वो स्थान है जहाँ पर सुरभि माता ने भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना अर्पित की थी और जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने फिर इंद्र को भी क्षमा कर दिया था। ऐरावत कुंड है जहाँ पे कि ऐरावत पानी लेकर आए थे गंगा से और उसने यहाँ पर उसको रख दिया था ताकि भगवान कृष्ण का अभिषेक हो सके। तो ये बहुत सुंदर सुंदर स्थलियां हैं। जैसे रुदन कुंड है, रुदन का अर्थ होता है अश्रु। तो ये भगवान श्री कृष्ण के और राधा के लिए जब वो अश्रु बहा रहे थे शिवजी, तब ये रुदन कुंड का निर्माण हुआ था। इसके बाद हम पहुंचते हैं जतिपुरा। जतिपुरा एक अपभ्रंश है जो यति शब्द से बना है। यति का अर्थ होता है सन्यासी। तो जतिपुरा का नाम माधवेंद्रपुरी के नाम से रखा गया है। यहीं पर एक और मुखारविंद शिला के हमें दर्शन होते हैं और वल्लभ संप्रदाय जो है वो यहाँ पर इस मुखारविंद की पूजा करते हैं। विठलनाथ की समाधि भी है यहाँ पे, जो कि वल्लभाचार्य के सबसे बड़े सुपुत्र थे। वल्लभाचार्य की बैठक के भी दर्शन होते हैं यहाँ पे और एक दंडवत शिला भी है। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर 7 बार कोई इसको दंडवत कर दे तो गोवर्धन परिक्रमा करने का पुण्य उसे प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं बिलाचू कुंड, जहाँ पे बिलास वन के बीच में कुंड का निर्माण किया गया है और यहाँ पे हरिदेव जी की मूर्ति को मानसी गंगा से लाके छुपाया गया था जब मोहम्मद लोगों ने अटैक किया था वृंदावन पे। सखी स्थली स्थान है जहाँ पे सखी वन है और जहाँ पे चंद्रवली रहती थी अपनी बाकी 64 सखियों के साथ में। और यहाँ पे एक लीलावती कुंड है जो कि चंद्रवली की सखियों ने बनाया था और चंद्रवली जो है वो गोवर्धन मल्ला से उनका विवाह हुआ है, जो कि अभिमन्यु की बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। तो इस तरीके से चंद्रवली के गांव से होते हुए हम उद्धव कुंड पहुंचते हैं, जो कि उद्धव के नाम से है। और उद्धव जब वृंदावन में आए थे तो वो गोपियों के भाव को देखकर इतने द्रवित हो गए कि उन्होंने सोचा कि अगर इनकी चरण धूलि भी मुझे मिल जाएगी तो मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा। यहाँ से होते हुए हम पहुँचते हैं राधा कुंड और श्याम कुंड, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की अंतरंग लीलाएं होती हैं और यहीं पर जीवा मंदिर का दर्शन होता है, महाप्रभु बैठक का दर्शन होता है और रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि का भी दर्शन होता है। इस सब के बारे में विस्तार से हमने एक दूसरे वीडियो में वर्णन किया है। तो इस तरीके से हम वापस पहुंच जाते हैं राधा कुंड और हमारी ये परिक्रमा पूर्ण होती है। तो हम भगवान श्री कृष्ण से, राधा रानी से और हमारे आचार्य गणों से, श्रील प्रभुपाद से कृपा की याचना करते हैं कि ये स्थान जिनके अभी हमने दर्शन किए, कभी उनकी कृपा से हमें यहाँ वास करने का भी अवसर मिले। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा